नमस्कार साथियों, हमने पढ़ा था एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के हमने कितने बिंदुओं पे चर्चा कर ली थी? तो 2 बिंदु। सबसे पहले एशिया महाद्वीप का एक भाग का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, चैनल पे देखिएगा। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जल संधियों के बारे में पढ़ा था। जल संधियों के नाम हमने देखे थे, बेरिंग जल संधि, सुंडा जल संधि और हारमुज जल संधि। इन सभी जल्दियों के, मलक्का जल संधि, इन सभी जल संधियों के नाम पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो पढ़ा। दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा था? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में दूसरे वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ एशिया महाद्वीप के जो जो पर्वत श्रृंखला है और उनकी चोटियों के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था हमारा हिमालय पर्वत जो क्या है, नवीन वलित पर्वतमाला है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी का पढ़ा था हमने, माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इसी हमने यहाँ पर पामीर का पठार से 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो निकल रही थी, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हमने पढ़े थे। आज हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में, और इसके अगले वीडियो में, इसका जो अगला वीडियो बनाया जाएगा उसमें पढ़ेंगे नदियां और झीलों के बारे में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा कहाँ? भारत से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा एक मरुस्थल पड़ता है, कौन सा? थार का मरुस्थल। क्या नाम है उसका? थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। यह जो थार मरुस्थल है वह कहाँ कहाँ है? एक तो भारत में और एक पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, पहले भारत में ही था, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कुछ हिस्सा इस मरुस्थल का कहाँ चला गया? पाकिस्तान में, और कुछ कहाँ है हमारे भारत का? राजस्थान का कुछ क्षेत्र और इधर से पंजाब का कुछ क्षेत्र। यहाँ पर ये जो विस्तृत है वो कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। यह मरुस्थल किसका अंश है? तो आप सभी जानते हैं, टेथिस महासागर के बारे में जानते हैं, उसका अंश माना जाता है। और साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि यह जो थार का मरुस्थल है, यह जो थार का मरुस्थल है यह जो थार का मरुस्थल है वह किस प्रकार का है? तो उष्ण है और साथ ही शुष्क भी है। और यहाँ पर जो हम मरुस्थलों की चर्चा कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, ये तो मरुस्थल जो है वो शुष्क है, और एक मरुस्थल का नाम और आएगा, वहां किस प्रकार का है? शीतोष्ण है, शीत मरुस्थल भी है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं थार मरुस्थल। तो याद रखिएगा, थार मरुस्थल कहाँ आता है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भी कहाँ? तो भारत में। ठीक है, इसके साथ ही हम अगला मरुस्थल देखते हैं। तो अगला मरुस्थल है, इस जगह पर स्थित है, हम यहाँ पर उसका अंकन कर लेते हैं। ठीक है, उस मरुस्थल का क्या नाम है? गोभी का मरुस्थल। क्या नाम है? गोभी का मरुस्थल। गोभी मरुस्थल नाम है उसका, गोभी मरुस्थल। याद रखिएगा, क्या नाम है? गोभी मरुस्थल। कहां पर है? तो यह जो अवस्थित है वह कहां पर है? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया प्लस कुछ भाग आता है चाइना में भी इसका आता है। तो यह गोभी का मरुस्थल कहाँ कहाँ स्थित है? एक तो मंगोलिया और दूसरा चाइना। इन दोनों के क्षेत्र में गोभी का मरुस्थल विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। और साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो गोभी का मरुस्थल है, अभी मैंने चर्चा की, बात की थी कि थार का मरुस्थल किस प्रकार का है? उष्ण मरुस्थल है। और यह गोभी का मरुस्थल है वह किस प्रकार का है? शीत मरुस्थल है, यानी कि शीतोष्ण है। ठीक है, शीतोष्ण मरुस्थल है, यह ध्यान रखना है। शीतोष्ण मरुस्थल किस कारण से है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो शीतोष्ण होने का कारण यह है कि यह जो क्षेत्र एशिया का जो उत्तरी भाग है, यह भाग किस तरफ है? ध्रुवों की ओर, यानी कि जो हमारा ग्लोब होता है, यह जो ग्लोब है, ग्लोब में यह उत्तरी भाग है, और यह दक्षिणी, यह पूर्वी, और यह पश्चिमी। तो होता क्या है कि यहाँ तो दक्षिणायन, ठीक है, दक्षिणायन होता है यह, और यह उत्तरायण। यह सूर्य के संदर्भ में बता रहा हूं। तो यहाँ पर तो ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो ध्रुवों की ओर होने की वजह से, ध्रुवों की ओर यह नजदीक होने की वजह से, यह जो गोभी का मरुस्थल है वह किस प्रकार का है? तो शीतोष्ण है। हमें यह ध्यान रखना अच्छे से, किस प्रकार का है? शीतोष्ण मरुस्थल है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। बाकी अन्य महाद्वीपों में भी मरुस्थल आते हैं, तो उनकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे और महाद्वीप वाइज पढ़ेंगे उनको। और कुछ महाद्वीपों का बता भी चुका हूं, तो आप उसको देखने के लिए यूट्यूब काली बाई संस्कृत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे जो प्ले लिस्ट दे रखी है उसमें जाके देख सकते हैं। अब हम अगले मरुस्थल की ओर बढ़ते हैं। तो अगले मरुस्थल का नाम है, क्या नाम है? तकलामाकन। ठीक है, क्या नाम है? तकलामाकन, ना कि टकलामाकन। उसका नाम है तकलामाकन।
नोट डाउन कर लीजिएगा, तकला माकन नाम है उसका, तकला माकन मरुस्थल। ठीक है, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह है चाइना में स्थित है। कहाँ? चाइना में। इसी के साथ चाइना में एक मरुस्थल और है, उसे क्या कहते हैं? यहां पर लिख लेता हूं प्लस करके, चाइना का दूसरा मरुस्थल मंचूरियन। ठीक है, क्या नाम है? मंचूरियन। ये वही मंचूरियन है जो आप सड़क के फुटपाथ पे मिलता है, वहां पर जो बेचने वाले आते हैं, जहाँ खाते हो आप बड़े चाव से, ये वही वाला मंचूरियन है। तो उससे याद रखना है, क्योंकि आप जब खाते हो वहां फुटपाथ पे, सड़क पे क्या रेत वेत पड़ी रहती है, तो आप समझ जाना मंचूरियन खाने गए तो वहां रहे थे, तो मतलब मरुस्थल है। कहाँ गए? तो चाइना में। चाइनीज फूड के बारे में तो जानते ही हो आप, मंचूरियन चाइनीज फूड है। तो इससे याद रखना मरुस्थल को, कि चाइनीज जो फूड है मंचूरियन, उसी के नाम पर यहाँ पर इस मरुस्थल का नाम है। क्या नाम है? मंचूरियन मरुस्थल। अब अगला देखते हैं हम, कहाँ है ये? चाइना में। अब हम आ जाते हैं इधर सऊदी अरब की तरफ। यहाँ जो एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, ठीक है, इस पश्चिमी भाग की ओर हम आ जाते हैं सऊदी अरब की तरफ। तो सऊदी अरब के आसपास के भूभाग पर भी विस्तृत जो मरुस्थल है, उनका क्या क्या नाम है? तो सबसे पहले हम सऊदी अरब के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस जगह पर सऊदी अरब, सीरिया, इराक और जॉर्डन, ओमान वगैरह यहाँ इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर भी कुछ मरुस्थल है, उनके नाम हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो सऊदी अरब में अवस्थित मरुस्थल है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला मरुस्थल हम देखते हैं सऊदी अरब का। ठीक है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रूब अल खाली। ठीक है, रूब अल खाली मरुस्थल। क्या नाम है? रूब अल खाली मरुस्थल। नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन याद करना होगा। याद नहीं भी हो तो वहां परीक्षा में आएगा, तो सऊदी अरब वालों के नाम थोड़े अजीब से होते हैं। ठीक है, जैसे चाइना वालों के होते हैं, वैसे सऊदी वालों के भी नाम अलग से होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है उसका? रूब अल खाली मरुस्थल। क्या नाम है? रूब अल खाली मरुस्थल। ठीक है, इस मरुस्थल की क्या विशेषता है वहां देखिए। तो यह जो मरुस्थल है, रूब अल खाली मरुस्थल जो है, वहां विश्व का सबसे बड़ा, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। ठीक है, बालू निर्मित मरुस्थल है। क्या है यहाँ? रूब अल खाली मरुस्थल जो है वह किस प्रकार का है? तो विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा है वहां? रूब अल खाली मरुस्थल। अब दूसरा, सऊदी अरब का ही दूसरा मरुस्थल है, उसका क्या नाम है? अल नफूद, या फिर अन भी कह सकते हैं, अन नफूद। ठीक है, अन नफूद या अल नफूद। ठीक है, अल नफूद या फिर अन नफूद। यह मरुस्थल कहां पर अवस्थित है? तो सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब में। दो मरुस्थल है यहाँ, एक तो हो गया रूब अल खाली मरुस्थल, दूसरा है अन नफूद मरुस्थल। इसी तरह हम ईरान और इराक के क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां पर भी दो मरुस्थल अवस्थित है। ठीक है, उनका क्या नाम है? तो एक का नाम है दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर या कादिर ऐसा भी लिखा जा सकता है। और दूसरा है दस्त ए लूट। क्या है? दस्त ए लूट, यह नाम है। ठीक है, क्या नाम है? कहां पर है यह? तो ईरान या फिर इराक का जो क्षेत्र आता है वहां पर अवस्थित है यह मरुस्थल, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट। यह दो नाम याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल है, यहाँ पर क्या अवस्थित है? तो यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट, क्या है? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट अवस्थित है, डेजर्ट। ठीक है, क्या है? ये देखिएगा, यहाँ लिखा है ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट अवस्थित है। कहाँ? कौन से मरुस्थल में? तो दस्त ए कबीर। ठीक है, दस्त ए कबीर मरुस्थल में, मरुस्थल के क्षेत्र में यहाँ पर क्या अवस्थित है? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट अवस्थित है। तो यहाँ दोनों मरुस्थल जो है, दस्त ए कबीर और दस्त ए कादिर, कहाँ है? इराक, ईरान। ठीक है, इराक, ईरान के आसपास के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था थार का मरुस्थल, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा गोभी का मरुस्थल। कौन सा? गोभी का मरुस्थल। ये गोभी वो है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पता नहीं कौन सी है, मंगोलिया वालों ने नाम रखा है इसका। तो कौन सा? गोभी का मरुस्थल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा तकला माकन, कहाँ पर है? चाइना में।
ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, चाइना का ही दूसरा मंचूरियन, ठीक है, मंचूरियन का मरुस्थल। उसके बाद हम पहुंचे थे कहाँ, सऊदी अरब में। एशिया महाद्वीप के पश्चिम की ओर गए थे हम, सऊदी अरब में। तो सऊदी अरबिया का कौन सा है, रूब अल खाली मरुस्थल। क्या नाम है उसका, रूब अल खाली मरुस्थल। यह किस प्रकार का है, तो विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। और उसके बाद हमने कौन सा देखा, अल नफूद, ठीक है। दूसरा क्या है, अल नफूद, अल नफूद। और उसके बाद हम पहुंचे थे कहाँ, ईरान, इराक के आसपास के क्षेत्र में। वहां पर कौन सा है, तो दस्त ए कबीर। यह दस्त ए कबीर या दस्त ए कादिर नामक जो मरुस्थल है, यह मरुस्थल, यह दस्त ए कादिर या फिर दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल है। यहाँ पर क्या है, ग्रेट सोल्ट डेजर्ट अवस्थित है। और उसी तरह ईरान या इराक का जो एक मरुस्थल है उसका क्या नाम है, दस्त ए लूट। यह दोनों ईरान इराक के आसपास के हैं। और रूब अल खाली और अल नफुद, यह दो मरुस्थल कहाँ पे हैं, सऊदी अरब के आसपास के क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो हमने पढ़ा कितने मरुस्थल, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 और 8, 8 मरुस्थल हमने कहाँ के पढ़े हैं, एशिया महाद्वीप के। अब यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है एशिया महाद्वीप से संदर्भ में कि यह मिलान करे, यह मरुस्थल कौन से महाद्वीप में अवस्थित है, इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर महाद्वीप का नाम देके मरुस्थल का नाम पूछा जा सकता है, या फिर देश का नाम देके मरुस्थल का नाम पूछा जा सकता है। तो यदि आपको यह 6-7 मरुस्थल अच्छे से याद है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जो भी मरुस्थलों के नाम पूछे जाएंगे उनको आप गलत करोगे। और वह प्रश्न हमेशा 100% राइट होगा, यदि किस शर्त पे, यदि आपको यह मरुस्थल अच्छे से याद है, उनका नाम याद है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा, थार मरुस्थल। उसके बाद में कौन सा, गोबी का मरुस्थल। उसके बाद कौन सा, तकलामाकन। तकलामाकन के बाद मंचूरियन। मंचूरियन के बाद कौन सा, रूब अल खाली मरुस्थल। और उसके बाद कौन सा, अल नफुद मरुस्थल। उसके बाद कौन सा, दस्त ए कबीर। और उसके बाद कौन सा, दस्त ए लूट मरुस्थल। अब यह तो हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमें कुछ यहाँ पर अदर फैक्ट और देखने हैं, तो उसके बारे में मैं बता लेता हूँ थोड़ा सा, 4-5 लाइन का है। तो यहाँ जो ये पश्चिमी क्षेत्र है एशिया महाद्वीप का, यह जो पश्चिमी भाग है, यहीं पर एक तुरान का मैदान भी अवस्थित है, जिसे तुरान का मैदान कहते हैं। क्या है वह, तुरान का मैदान, तुरान मैदान। क्या है, तुरान का मैदान अवस्थित है। कहां पर, एशिया महाद्वीप में। याद रखिएगा कहां पर है, एशिया में है। किस तरफ, यहां पर मैंने यहां लिखा है, इसका मतलब यहां नहीं है, वहां जो आता है वो इस भाग में आता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने जो मरुस्थल के नाम लिख रखे हैं, इस तरफ मैप में इस तरफ आते हैं। हालांकि मैप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, लेकिन आप अच्छे से इसको मैप में देखना, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और आप मैप के माध्यम से इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि यह तुरान का मैदान कहाँ पर अवस्थित है और सऊदी अरब की यह मरुस्थल कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो हम बात कर रहे थे तुरान के मैदान के बारे में। तो तुरान का मैदान जो है वह कहाँ पर फैला हुआ है और कौन कौन सी जगह पे है। तो तुरान का मैदान जो है वह कहाँ कहाँ है, एक तो आ गया, यहाँ लिख लेता हूं मैं, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। फिर आ गया तुर्कमेकिस्तान, तुर्कमेकिस्तान। और एक आ गया यहाँ पर उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। यह क्या है, देशों के नाम हैं, अलग अलग छोटे छोटे देश हैं। सऊदी के आसपास के जो क्षेत्र है, सऊदी अरेबिया के आसपास में यह पड़ते हैं, थोड़ा सा दूर पड़ते हैं। तो यह जो क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेकिस्तान, यहाँ का जो भाग है, भूभाग जहां पर है, उस भाग को क्या कहा गया है, तुरान का मैदान कहा गया है। क्या कहा गया है, तुरान का मैदान कहा गया है। हमें एशिया महाद्वीप के संदर्भ में इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें आती है हमेशा परीक्षा में, इसलिए आती है क्योंकि कभी यह जो क्षेत्र था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेकिस्तान, कभी ये जो क्षेत्र था वो भारत का ही भाग था। इस वजह से यहाँ पर कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमने क्या क्या देखा, सऊदी अरब के मरुस्थल, एशिया के यानी कि भारत के मरुस्थल, चाइना और मंगोलिया के मरुस्थल पड़े, और साथ ही हमने तुरान के मैदान के बारे में जानकारी एकत्र की है।
अब हम अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ एशिया महाद्वीप के जो नदियां हैं और साथ ही यहाँ की जो झीलें हैं। मेरे ख्याल से यही पॉइंट बाकी है। बाकी पर्वत और पर्वत श्रृंखला के बारे में, जल संधियों के बारे में और मरुस्थल का ये वीडियो हो गया, इनको हमने देख लिया है। तो आप पर्वत श्रृंखला और जल संधियों के बारे में हमने जो अध्ययन किया है, आप YouTube की प्लेलिस्ट पर जाकर और उन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही निवेदन यह भी है कि कालीबाई के संस्कृत क्लासेज को शेयर करना ना भूले। और सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा बढ़ाएं, यही उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे हम कौन सा, नदियां और झीलों वाले वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, एशिया महाद्वीप के साथ।